रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में चंद बड़ी अहम ख़बरों पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। हमारे आज के वीलॉग की जो दो बड़ी अहम ख़बरें हैं, उनकी हेडलाइंस, उनके टाइटल्स थंबनेल पे मौजूद हैं। लेकिन इन दो ख़बरों से हट के अदालती महाज पर आज के रोज़ जो चंद अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी डिटेल भी प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुसमिक नवाज़ के सीनियर रहनुमा वफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़, जिन पर PTV में इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर और पेशावर में मुकदमात का इंदराज किया गया था, आज इन दोनों मुकदमात में ज़मानत के सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियाँ जावेद लतीफ़ की दरख्वास्त ज़मानत पे समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस दरख्वास्त पर समाअत की और मियाँ जावेद लतीफ़ के वकील की जानिब से अदालत से ये कहा गया कि ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया। अदालत ने मियाँ जावेद लतीफ़ को अबूरी ज़मानत दी थी और मुतल्लिका फ़ोरम से रुजू करने का कहा गया था। तो अदालत ने जो अहकामात जारी किए थे, उनकी रोशनी में मियाँ जावेद लतीफ़ ने मुतल्लिका फ़ोरम पर भी रुजू कर लिया है और पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत के लिए भी वो रुजू कर चुके हैं। लेकिन वहाँ पर उनकी जो दरख्वास्त ज़मानतों पर समाअत का मामला है, वो अभी तक जो है वो ज़ेर इल्तवा है। तो ज़मानत में तौसीक़ की दरख्वास्त की गई मियाँ जावेद लतीफ़ के वकील की जानिब से, जिसे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से एक्सेप्ट कर लिया गया और मुसमिक नवाज़ के रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ की जो अबूरी ज़मानत है, उसे 19 दिसंबर तक जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया, यानी उसमें 19 दिसंबर तक तौसीक़ कर दी गई है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से अगर बात हो रही थी, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक और ख़बर भी आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लें। नाज़रीन, नामज़द चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक ने आज बाकायदा अपना चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया है और ये हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब जो है वो ऐवान सदर में मुनक़िद हुई, जिसमें सदर आरिफ अलवी साहब ने जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब से उनके ओहदे का हल्फ लिया और इसके बाद ऐवान सदर में जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को वहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। यानी आज के रोज़ से जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की ज़िम्मेदारियाँ उन्होंने संभाल ली हैं। अच्छा, अगर ऐवान सदर में ये हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई है, तो दूसरी जानिब ऐवान सदर से बिल्कुल मुल्हक़ा जो सुप्रीम कोर्ट की इमारत है, वहाँ पर भी आज 3 जजेस की हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक़िद हुई। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी साहब और जस्टिस शाहिद वहीद ने भी आज सुप्रीम कोर्ट के जज का हल्फ उठा लिया है और सुप्रीम कोर्ट में होने वाले इस तकरीब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तीनों जज साहबान से सुप्रीम कोर्ट के जज का जो है वो हल्फ लिया। इस तकरीब में वकला साहबान ने शिरकत की, सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान इसमें शरीक हुए। लॉ अफसरान, जिन्हें हम डिप्टी अटॉर्नी जनरल कहते हैं, एडवोकेट जनरल कहते हैं, डिप्टी एडवोकेट जनरल कहते हैं, एडिशनल अटॉर्नी जनरल कहते हैं, तो ये लॉ अफसरान, वकला और जो सुप्रीम कोर्ट के अफसरान और जो स्टाफ है, वो भी इस पुरवकार तकरीब में जो है वो शरीक हुआ। अगली जो खबर है वो लाहौर हाई कोर्ट से है और ये खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक है। नाज़रीन, जो PTI का रावलपिंडी में एहतजाज चल रहा था और एहतजाज की वजह से जो रास्तों की बंदिश की गई थी PTI के कारकुनान की जानिब से, PTI के रहनुमाओं की जानिब से, इसे कल रावलपिंडी लाहौर हाई कोर्ट बेंच में चैलेंज किया गया था। तो आज जस्टिस वकास मिर्ज़ा, जिन्होंने कल इस दरख्वास्त के ऊपर नोटिस जारी किए थे, तो उनके नोटिस के ऊपर रावलपिंडी के जो कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं और दीगर जो मुतल्लिका हुकाम हैं, वो आज अदालत के सामने पेश हुए। जज साहब ने उनसे पूछा कि एहतजाज के बायस रावलपिंडी की कौन कौन सी सड़कें बंद हैं, बताया जाए। तो पुलिस हुकाम और रावलपिंडी की इंतज़ामिया की जानिब से अदालत से ये कहा गया कि एहतजाज ख़त्म हो चुका है और तमाम रावलपिंडी शहर के जो रास्ते हैं, उन्हें मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। लेकिन अदालत की जानिब से इस मामले को निपटाया नहीं गया, बल्कि 16 नवंबर तक, क्योंकि इमरान खान साहब का अभी लॉन्ग मार्च इस रावलपिंडी आना है, तो 16 नवंबर तक इस केस को मुलतवी करते हुए रावलपिंडी की इंतज़ामिया को हुक्म दिया गया है कि जो शहरियों का एक बुनियादी हक है आर्टिकल 15 के तहत, या कोई अगर और आर्टिकल है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो आइन के इस आर्टिकल के तहत जो लोगों के एक आज़ादाना नकलो हरकत का जो बुनियादी राइट है, उसको हर हाल में प्रोटेक्ट किया जाए कि लोगों की नकलो हरकत में किसी किस्म की रुकावट या रास्तों की बंदिश जो है वो नहीं होनी चाहिए। अब लाहौर हाई कोर्ट से एक और ख़बर, वो चेयरमैन PTI इमरान खान साहब से मुतल्लिक है। यानी पहली खबर PTI की थी, अब PTI के लीडर की खबर है। नाज़िर खान साहब की चेयरमैनशिप को लाहौर हाई कोर्ट में एक एडवोकेट मोहम्मद आफाक की जानिब से चैलेंज किया गया था।
उस दरख्वास्त पे आज जस्टिस साजिद महमूद शेठी जो इस दरख्वास्त पे समाअत कर रहे थे, उन्होंने लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश कर दी है। और लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश करते हुए ये जो मामला है इसे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दिया गया है। और इस दरख्वास्त में इमरान खान साहब के खिलाफ जो तोशाखाना रेफरेंस किया फैसला आया, जिसमें डिस्क्वालीफाई खान साहब को किया गया, उस फैसले को जवाज़ बना के अदालत से ये दरख्वास्त की गई है, इस्तदा की गई है कि तोशाखाना में डिस्क्वालीफाई होने के बाद इमरान खान साहब जो है वो पार्टी की जो चेयरमैनशिप है उसको रिटेन नहीं कर सकते, उस पर बरकरार नहीं रख सकते, तो उन्हें हटा के PTI को अपना नया चेयरमैन मुंतखब करने का हुक्म दिया जाए। अब अगली खबर भी इमरान खान साहब से मुतल्लिक है और ख़बर यह है कि खान साहब ने जर्मन TV को एक इंटरव्यू दिया। उसमें खान साहब ने कहा कि मेरे खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक आई, मेरी हुकूमत को अदम एतमाद तहरीक के आइनी ऑप्शन के ज़रिए नहीं हटाया गया, बल्कि आइनी ऑप्शन की बजाय मेरी हुकूमत को ऑक्शन के ज़रिए हटाया गया। यानी खान साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं पहले दिन से, जब उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई थी, आज भी वही बात कर रहे हैं कि मेरे जो अरकान असम्बली थे उन्हें ख़रीदा गया, मंडी लगाई गई, ख़रीदो फ़रोख्त हुई, पैसा चला, सिंध हुकूमत का पैसा चला, अमेरिका ने पैसे दिया। आज भी खान साहब वो पैसों की बात कर रहे हैं और खान साहब ये भी कहते हैं कि इस मंडी में हमने हाथ नहीं धोए, हमने किसी को ख़रीद के अपनी हुकूमत को बचाने की कोशिश नहीं की। तो खान साहब के इस मौक़िफ़ का, इस बयानिए का तिया पांचा हमारे एक सहाफ़ी हैं जाहिद कशकोरी साहब, वो एक ख़बर लेके आए हैं। उस ख़बर ने खान साहब के इस बयानिए का तिया पांचा कर दिया है। जाहिद कशकोरी साहब की ख़बर ये है कि जब खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई तो कौमी असम्बली के कई अरकान असम्बली को खान साहब की जानिब से 13 से 14 अरब रुपए के तरक्याती फ़ंड जारी किए गए ताकि उनके खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक आई है उसको नाकाम बनाया जा सके। और ये तमाम फ़ंड्स जाहिद कशकोरी साहब की ख़बर के मुताबिक ये अरकान असम्बली को तरक्याती मनसूबों की मद में दिए गए थे। तो खान साहब जिस ऑक्शन की बात कर रहे हैं उसी ऑक्शन के ज़रिए खान साहब ने अपनी हुकूमत बचाने की कोशिश की, अपने पार्टी के लोगों को तरक्याती फ़ंड्स दिए, लेकिन पार्टी के लोगों ने तो वोट दिया या नहीं दिया वो अपनी जगह पे, लेकिन खान साहब अपने इत्तेहादियों को अपने साथ रिटेन नहीं कर सके, अपने साथ रोक नहीं सके और इत्तेहादी टूटे और जाके नून लीग और पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान के साथ जाके मिल गए और खान साहब की हुकूमत का इस तरह से ख़ात्मा हुआ। अगली खबर, आज PTI के सेनेटर्स हजरात ने पार्लियामेंट हाउस से वॉक की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक और यहाँ पे आके इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक अलामती धरना भी दिया गया। PTI के सेनेटर जिनकी सरबराही कर रहे थे सेनेटर वसीम शहजाद साहब, जब वो मीडिया के साथ गुफ्तगू कर रहे थे तो वसीम शहजाद साहब ने कहा कि इमरान खान साहब, एक तो वो मुतालबा कर रहे थे कि आज़म सवाती साहब का जो मामला है मुबैना वीडियो का, उस पर FIR का इंदराज किया जाए। फिर उन्होंने कहा कि खान साहब बड़ा सच्चा और खरा लीडर है क्योंकि आज़ादी के लिए वो निकला है, तो उसने अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं की, गोलियां खाई लेकिन वो डरा नहीं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो खान साहब पे कातलाना हमले की FIR दर्ज हुई है ये खान साहब की मंशा के मुताबिक नहीं हुई। पंजाब में हमारी हुकूमत है लेकिन FIR हमारी मर्ज़ी की दर्ज ना हो सकी। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, सवाल का आगाज़ मैंने ये किया कि मेरा सवाल है वो आपकी लीडरशिप यानी इमरान खान साहब और आपके अपने कौलो फेल के तजाद से मुतल्लिक है। सवाल मैंने ये किया कि आप ये कहते हैं कि खान साहब हकीकी आज़ादी के लिए निकले हैं, तो ज़ाहिर सी बात है खान साहब जो खलाई मखलूक है उससे आज़ादी हासिल करना चाहते हैं। पाकिस्तान तो 1947 में इंग्लिस्तान से, बरतानिया से आज़ादी हासिल करके जो है वो अपनी अलहदा उस पाकिस्तान ने अपनी शनाख्त बनाई थी, क्या पाकिस्तान का क़याम अमल में आया था। तो ये जो आज़ादी की बात खान साहब कर रहे हैं, जिस हकीकी आज़ादी का वो जिक्र करते हैं, वो ज़ाहिर सी बात है कि वो खलाई मखलूक से जो है वो आज़ादी हासिल करने की बात कर रहे हैं। तो ये क्या कौलो फेल का तजाद नहीं कि दिन की रोशनी में खान साहब उनसे हकीकी आज़ादी हासिल करने की बात करते हैं, लेकिन रात के अंधेरों में बंद कमरों में उन्हीं लोगों के साथ जाके खान साहब गुफ्तगू शुनीद कर रहे होते हैं, उन्हीं के साथ मीटिंग्स कर रहे होते हैं। और दूसरा सवाल मैंने ज़िमनी इसी में ये कहा कि आज आप आए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने कि सुप्रीम कोर्ट आपको आज़म सवाती के मामले पे इंसाफ दे, आप FIR का इंदराज चाहते हैं, लेकिन ये क्या आपके कौलो फेल में तजाद नहीं? आप ये कह रहे हैं कि जो पंजाब में इमरान खान साहब पर कातलाना हमले का जो FIR दर्ज हुई, आप उसके भी मुखालफत कर रहे हैं, तो वो मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरताब बंदियाल की डायरेक्शन पे जो है वो दर्ज हुआ था। तो आप एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मान रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया पंजाब में इमरान खान साहब पे कातलाना हमले की FIR दर्ज होगी, दूसरी तरफ आप सुप्रीम कोर्ट के सामने इंसाफ के लिए एहतजाज भी कर रहे हैं। तो ये कहा आपके कौलो फेल में तजाद नहीं कि फ़ैसला आपके हक़ में आए तब तो फ़ाबिहा बिस्मिल्लाह, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, तो ये आपके कौलो फेल में तजाद है। तो मेरे इस बात के ऊपर वो
गुस्सा कर गए। ना सिर्फ वो गुस्सा कर गए, उनके साथ जो पीटीआई के दीगर सेनेटर हजरात मौजूद थे वो भी गुस्सा कर गए और मेरे साथ जिरह करने लगे। तो मैंने कहा जिरह नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दे दें। तो पहले तो उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया, जिस तरह से खान साहब ने कहा कि वकार सत्ती किसी एजेंसी का नुमाइंदा है, तो उसी तरह का एलिगेशन मेरे ऊपर भी लगाया गया कि आप इमरान खान साहब के किन बंद कमरों में मुलाकात की बात करते हैं, क्या आप उन बंद कमरों के में होने वाली मुलाकात के गवाह हैं, क्या आप वहाँ पे मौजूद होते थे। यानी मुझे भी एक तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली टाउट कह रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मैं वहाँ पे मौजूद था, नहीं मौजूद था, लेकिन आपके पार्टी रहनुमाओं की जानिब से कई ऐसे स्टेटमेंट आए हैं कि सदर साहब कोशिशें कर रहे हैं मुलाकात कराने के लिए, सालसी कराने के लिए, इमरान खान साहब के बड़े लोगों के साथ मुलाकात कराने के लिए। तो अखबारात में भी, अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इस पर अपना एनालिसिस आपके साथ और जो फैक्ट्स हैं वो शेयर कर रहा हूँ कि बहुत सारे सहाफ़ियों ने खबर दी कि खान साहब की एक से ज़्यादा मुलाकातें हुई हैं, 2 मुलाकातें हुई हैं, 3 मुलाकातें हुई हैं, लेकिन इस मुलाकात को डिनाई पीटीआई की लीडरशिप की जानिब से नहीं किया गया। फवाद चौधरी का स्टेटमेंट आया, असद उमर साहब का स्टेटमेंट आया और कल खुर्रम महमूद रोकड़ी साहब ने भी स्टेटमेंट दिया कि वो भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ खान साहब की मुलाकात कराने की कोशिशें करते रहे। लेकिन इन तमाम लोगों की बातों का अगर निकाल के देखें तो खान साहब का ख़ुद का एतराफ़ मीडिया पे मौजूद है, जिसमें मारिया मेमन साहबा ने, जो एंकर हैं इरवा न्यूज़ पे, उन्होंने खान साहब से सवाल पूछा कि क्या आपकी ऐवान सदर में मुलाकात हुई आर्मी चीफ़ के साथ। तो खान साहब ने कहा कि मैं सच नहीं बोल सकता और मैं झूठ भी नहीं बोलना चाहता। यानी एक तरीके से खान साहब ने एतराफ़ कर लिया। इसको भी निकाल दें। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई DGISPR की और DGISI की, उसमें एतराफ़ किया गया कि ऐवान सदर में खान साहब की मुलाकात हुई, सदर आरिफ अलवी साहब ने बाजवा साहब के साथ मुलाकात कराई, DGISI भी वहाँ पे मौजूद थे। जो जिनसे आज़ादी हासिल करना थी, खान साहब बंद कमरे में उनके साथ मुलाकात भी कर रहे थे। तो उस पर भी तस्दीक हो गई कि खान साहब ने मुलाकात की। तो फिर ये PTI के आज जो सेनेटर हजरात थे वो किस बात पे भड़क रहे थे। सवाल तो मेरा ठीक था कि दिन की रोशनी में आप उनको बुरा भला कहते हैं और रात के अंधेरे में बंद कमरे में आप खुद उनके साथ जाके मुलाकात करते हैं। दूसरा सवाल भी यही था कि सुप्रीम, आप कहते थे FIR दर्ज नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट ने IG पंजाब को कह दिया कि आइन और कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज किया जाए। IG पंजाब, क्या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हो और वो आइन और कानून से हट के FIR का इंदराज न करें। लेकिन आज फिर सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मांगने आए हुए थे और जो पहली FIR सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे दर्ज हुई उसको मानने के लिए तैयार नहीं। उसे भौंडा मजाक कहते हैं, उसे इंसाफ का कत्ल कहते हैं, उसे पता नहीं क्या क्या बला बला कहते रहते हैं। तो ये मेरा उनसे एक्चुअली सवाल था, लेकिन मेरे एक सवाल के ऊपर PTI के सेनेटर हजरात जो है वो बरहम हो गए और गुस्सा कर गए। अब खान साहब को इनकार किस बात से हुआ है? खान साहब की तजवीज़ तो ये थी कि जब तक इंतखाबात नहीं होते मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दी जाए और नई हुकूमत आके नए आर्मी चीफ का जो है वो उसकी तकर्री करे। तो बाजवा साहब तो वाज़ेह तौर पे कह चुके थे कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। लेकिन अब ख्वाजा आसिफ साहब जो कि वज़ीर दिफ़ा हैं, लंदन में मौजूद हैं, उन्होंने इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि हम यानी वज़ीर आज़म और जो मुस्लिम नवाज़ के वफाकी वज़रा हैं वो लंदन इसलिए आए हैं ताकि जो अहम तैनाती होनी है, अहम तैनाती ज़ाहिर सी बात है कि फ़ौज में होनी है, आर्मी चीफ का तकर्रुर होना है, तो इस तकर्रुर पर मुशावरत करने के लिए, नवाज़ शरीफ के साथ मुशावरत करने के लिए हम लंदन आए हैं। तो नवाज़ शरीफ के साथ अगर मुशावरत करनी है तो खान साहब की जो प्रपोज़ल है कि एक्सटेंशन दी जाए और नई हुकूमत आके आर्मी चीफ का तकर्रुर करे, यानी तौसीक़ की खान साहब इनडायरेक्टली बात करें, तो अगर नवाज़ शरीफ के साथ मुशावरत करने के लिए गए हैं तो तौसीक़ का जो चैप्टर है उसको आप फाड़ दें। तौसीक़ जो है वो उसका लफ्ज़, वो उसका ऑप्शन जो है वो नवाज़ शरीफ की किताब में नहीं है। एक तो ये बात। कल ISPR की जानिब से एक एलामिया भी जारी किया गया, उसमें भी यही बात की गई कि बाजवा साहब ने मंगला गैरिजन का और सियालकोट गैरिजन का दौरा किया और वहाँ पर फ़ौजी अफसरान के साथ जो है उन्होंने अलविदाई मुलाकातें की। तो ये जो खान साहब प्रपोज़ल बार बार पेश कर रहे थे, उस प्रपोज़ल के ऊपर तो कल की इस 2 ख़बरों के बाद जो है वो औंस पड़ गई है। लेकिन खान साहब का जो टास्क है, जो हदफ है, वो यही है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर मौजूदा हुकूमत को प्रेशराइज़ करना है, दबाव में लाना है ताकि एक ख़ास जो लेफ्टिनेंट जनरल है उसकी तैनाती कहीं हुकूमत की जानिब से ना कर दी जाए। अब देखते हैं खान साहब लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं, अपने इस प्रेशर में, अपने इस मकसद में खान साहब किस हद तक कामयाब होते हैं। तो इसके लिए खान साहब के लॉन्ग मार्च और उसके नतीजे का इंतज़ार करना होगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।